हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। कोण ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जहाँ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल का हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायग्राम पहले से ही बना चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे माना ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और सी बी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक प्रमेय होता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो सब पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ कर्ण का मान कुछ नहीं दिया है, ये मैंने जो लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ निकाल चुका हूँ, वही लिख दिया है। यहाँ पर कर्ण का मान यहाँ आप सवाल में देख सकते हैं, कहीं नहीं दिया है कुछ। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यहाँ पर देख सकते हैं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ 24 सेंटीमीटर हम लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार का स्क्वायर 7 दिया है, तो यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर लिख देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो यहाँ फिर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर 576 प्लस 49। कर्ण का स्क्वायर ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर होगा 625 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ इधर ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर 625 रूट 625। कर्ण बराबर रूट 625 का मान होता है 25। कितना होता है? 25। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब फिर नीचे इसी सवाल में यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। साइन ए का मान निकालना है। ठीक है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन हमें साइन ए का मान निकालना है। तो इस डायग्राम में देखिए आप लोगों को हमें समझा रहा हूँ। साइन ए उधर का साइन ए ये वाला मान लेंगे हम। तो ये जब हम मान लेंगे तो ये हो जाएगा, इसके लिए साइन ए के लिए क्या हो जाएगा? आधार। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा इसके लिए लंब। ठीक है, तो यहाँ देख लो मैंने बनाया, देखो साइन ए, मैंने इधर साइन ए लिख लिया। अब बी समकोण है, समकोण मैंने लिख दिया है। ठीक है, और ये सी ऊपर हो जाएगा। इस तरह डायग्राम इसके लिए बनेगा साइन ए के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब, साइन ए का लंब ये है, ये वाला मान 7। तो मैंने यहाँ पर 7 लिख लिया है। और कर्ण तो वही होगा, पूरे सवाल में कर्ण वही होगा। तो यहाँ मैंने 25 लिख लिया कर्ण। ठीक है, फिर यहाँ दिया है कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। कॉस ए का मान कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए मतलब वही कॉस ए, यही ए का मान मतलब ये आधार, ये लंब। ठीक है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका क्या दिया है, मैंने बताया था, ये आधार हो जाएगा। आधार का मान कितना है? 24 है, तो यहाँ पे मैंने 24 लिख लिया। ठीक है, अब कर्ण मैंने बताया पूरे सवाल में वही होगा, तो कर्ण 25। ठीक है, फिर अगला सवाल है साइन सी। अब इधर आइए, फिर से समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ साइन सी, जब साइन सी का मान लेंगे तो ये हो जाएगा इसके लिए आधार, इसके लिए ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इधर लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब मैंने बताया ना, ये वाला हो जाएगा, ये वाला।
तो यहाँ मैंने 24 लिख लिया है। देखिए 24 लिख लिया, अकड़ वही होगा, पूरे सवाल में वही होगा। तो 25 मैंने 25 हो गया। फिर कॉस सी के लिए आधार मैंने बताया ये आधार हो जाएगा। तो आधार 7 और कड़ कितना हो जाएगा, कड़ तो वही होगा, मैंने बताया था 25। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपके सामने देख सकते हैं, सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।